कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता पजामा काला काला। ये हमारी डांस कर रही है आसमां में जैसे बादल। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, सीधी 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 बात हो रहे हैं। मैं तू नहीं जाना आज, इन्हें आज मैं तू नहीं जाना आज। याद पी की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लगभग 6 बज गए हैं। उठ तो मैं जल्दी गई थी। मम्मी को देखा 4 बजे से मम्मी बैठी हुई थी, यानी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वही सांस लेने में परेशानी होती है और लंग्स वीक है। कल मम्मी टॉयलेट गई, ऑक्सीजन निकाल के चांस किया, मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे पता नहीं चल पाया, वरना मैं लॉन्ग वाला पाइप लगा देती या फिर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली मशीन है उसको मैं सरका करके इधर टॉयलेट की तरफ ले आती हूँ। वहीं पर पॉइंट है तो वहाँ पर अटैच कर देती हूँ। तो लेकिन मम्मी नॉर्मल दिख रही थी। फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ कि मम्मी की ऑक्सीजन कितनी है बिना ऑक्सीजन की, क्योंकि लगभग 10-15 मिनट हो गए थे। और जब मैंने ऑक्सीमीटर से चेक करा ओनली 38 ऑक्सीजन आ रही थी। मम्मी के लंग्स कितने खराब हो गए हैं कि बिल्कुल वर्क कर ही नहीं रहे। 38 तो बहुत ही कम होती है। और मैंने कहा आप कैसा फील कर रही है? कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मतलब 38 ऑक्सीजन है बॉडी में और मम्मी को फील ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी मतलब कम ऑक्सीजन है। हल्की सांस फूलती, मम्मी उसे नॉर्मल लेती। तो मैं ये सोच रही थी कि मम्मी कितनी स्ट्रांग है, क्या कभी मैं भी मम्मी की तरह स्ट्रांग बन पाऊंगी? क्योंकि थोड़ा डर तो लगता ही है। मेरी नानी को भी लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, वही हेरिडिटी प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी को भी यही प्रॉब्लम हुई और मुझे भी एकदम डस्ट से एलर्जी है। अगर मैं केला खा लूँगी या फिर कोई दही वगैरह रात को खा लेती हूँ, इस टाइप की चीज़ें, तो मेरे एकदम गले में अजीब सी चिपचिपाहट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कोई कफ जो है वो गले में चिपक गया और मैं निकाल नहीं पाती। और थोड़ी कफ की प्रॉब्लम मेरे बेटे में भी आ गई। परसों कल मैंने उसे नहलाया तो उसके यहाँ खर्र कर रहा था। मैंने क्या हुआ, और सच में अच्छा खासा कफ निकला। मतलब उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई। पता नहीं क्यों हम लोग, हमारे यहाँ एक गला लंग्स की प्रॉब्लम है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता लेकिन है। लेकिन मम्मी सच में बहुत स्ट्रांग है, वरना 38 ऑक्सीजन में लोगों की तो हालत ख़राब हो जाए कि इतनी कम ऑक्सीजन में मम्मी चल के आ रही हैं और बैठी हुई हैं और कह रही मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दाद देनी पड़ेगी मम्मी की। इतने मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग तो बहुत ही डरपोक होते हैं, एकदम डर जाते हैं। बस मैंने गर्म पानी पिया है, मम्मी को नेबुलाइज कर चुकी हूँ, मम्मी को गैस की दवाई दे चुकी हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं और थोड़ी सी किचन, टॉयलेट और ये वॉश बेसिन जो इधर का पोर्शन है छोटी किचन की तरफ का, वहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर ली। कपड़ा मैंने पकड़ लगा, पीती जा रही थी और सफाई करने में, डस्टिंग करने में लगी हुई थी। या तो अभी मैं चाय बनाने चली जाती हूँ ऊपर किचन में, क्योंकि भैया दूध ले आए हैं, दूध भैया ही लाते हैं। और फिर मैं कमरों की डस्टिंग करती हूँ। आज संडे है तो आज भी क्लास नहीं है, तो 2 दिन तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। कल तो खैर काम बहुत लेट हो गया था क्योंकि डोमेस्टिक हेल्पर नहीं आई थी, तो मेरी आज तो आएगी। मैंने पूछा था तो कह तो रहा था उसका बेटा कि क्या कहते हैं कि मम्मी की तबीयत अब सही है। खैर नीचे का ग्राउंड फ्लोर का तो मुझे ही करना होता है पूरा काम, लेकिन यह है कि ऊपर डस्टिंग वगैरह मैं कर देती हूँ और झाड़ू पोछा लगाने के लिए बसंती आ जाती है और बर्तन क्लीन कर लेती है। वैसे थोड़े थोड़े बर्तन तो हम लोगों को क्लीन करने ही पड़ते हैं। कभी होता है प्लेट्स कम पड़ जाती हैं तो ये सब करना ही होता है। फिर भी उससे सहायता काफ़ी मिल जाती है। और बस मौसम ठीक ही है, वुलन पहनने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कल मैंने अपनी जो रजाई थी वो रख दी क्योंकि बिल्कुल ओढ़ने का मन नहीं कर रहा था। पतली वाली जो लोई टाइप की होती वो निकाले, लेकिन बच्चों ने कल वो भी नहीं ओढ़ी। तो मौसम में बहुत चेंज आ गया, हर चीज़ में चेंज आ रहा है, लेकिन मम्मी की तबीयत में चेंज नहीं आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कैसे मम्मी को क्या करूँ कि मेरी मम्मी सही हो जाए और मैं भी रामनगर जा पाऊँ। रामनगर नहीं जा पा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अपने घर से बहुत प्रेम है। खैर ये भी घर है, ये ससुराल घर है, वो मायका घर है। वहाँ अपने यहाँ भी अपने हिसाब से सजा रखा है, वहाँ भी अपने हिसाब से, लेकिन अपने घर से अटैचमेंट होता ही है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। 8:30 बज चुके हैं और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। सोने का ढंग देखिए, एक ये दिशा है, एक नानी से चिपका रहता है। सुलाती कहाँ हूँ, पहुँच तक है। और मेरी जो तीसरी क्यूटी पाई है उनकी मैंने स्पंजिंग कर दी है और दूध दे दिया है। दूध मम्मी ने आधा ही पिया और ड्राई फ्रूट दे रही हूँ। उसके बाद मम्मी खाएंगी अपनी मेडिसिन्स। मैंने नहा
लिया है लेकिन झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया है। मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। और मैं अपना लगा रही हूँ गुड वाइब्स का पपाया जेल, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस समय पपाया ही है, जो ऑरेंज और वाटरमेलन था वो मेरा रामनगर ही रह गया है। और मेरे हस्बैंड जाते भी हैं तो मैं उनसे कहती नहीं हूँ कि मेरा सामान उठा के ले आओ, मन हुआ तो मैं फिर से ऑनलाइन पर्पज़ से मंगा लूँगी। मैं सारे प्रोडक्ट पर्पज़ से मंगाती हूँ। तो बस जोर लगा दिया है, स्किन के लिए अच्छा होता है और स्किन ग्लो करती है। ऐसा तो मैं सुबह कुछ नहीं लगाती हूँ, हाँ थोड़ा सा लैक्मे का अपना फेस पाउडर में ज़रूर लगा लेती हूँ। वो हैबिट में आ गया हल्का सा लगाने का। गोरा बनने का सबको बहुत शौक होता है, मुझे भी, मैं भी चाहती हूँ खूब गोरी लगूँ। ये हल्का सा लगा लिया है खाली दिखाने के लिए कि मैं भी पाउडर लगाती हूँ। बस लग गया, ये मैंने पहन लिए हैं। और थोड़ी हल्की सी लगाऊंगी मैं लिप लाइनर। लग गया मेरा लिप लाइनर। कभी तो इसे ही लगे रहने देती हूँ और कभी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो LAT की रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ आज मैं। अगर हिमाद्री होती तो कहती मम्मा मुझे भी लिपस्टिक लगानी है और पूरा पोत लेती। बस लिपस्टिक लग गई है और छोटी सी बिंदी लगानी रहेगी और हेयर कॉम करने रह गए। ये है मेरी, या तो सुहाग लगाती हूँ या फिर शिल्पा बिंदी लगाती हूँ। कभी याली भी लगाती हूँ, कभी इससे छोटी भी लगाती हूँ। ये तो मे बी 8 नंबर होगा, 8 या 7 नंबर ऐसे लगाती हूँ। ये लग गई मेरी बिंदी। अब मैं हेयर कॉम करती हूँ और मैं हो गई तैयार। आज मैंने ये सारे जो ये शोपीस वगैरह, ये कॉर्नर्स हैं, सब क्लीन कर दिए हैं, फैन पोज दिए हैं और थोड़ा बस अलमीरा के ऊपर पोर्शन रह गया है। डस्ट बहुत आ रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास में, तो पास में क्या 3 घरों में, तो बहुत ही डस्ट हो रही है। बस दिन भर झाड़ू पकड़े रहो हाथ में, बहुत ही गंदा घर हो जा रहा है। खिड़की दरवाजे डेली ढंग से पोछने पड़ रहे हैं और भी तो मुझे ढंग से टाइम नहीं मिलता। कल मिल गया और आज मिल गया, तो मैंने कहा ढंग से सफाई कर दी जाए। अभी बाहर भी धोना है और बच्चों के उठने का टाइम हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि नाश्ते में क्या बनाऊंगी बच्चों के लिए। पनीर वैसे मैं ले आई थी कल, लेकिन मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। या तो पनीर भुजिया ही बना दूंगी, जल्दी बन जाती है। और मैं हो गई हूँ तैयार। तो डस्टिंग मैंने कर ली है, तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पकड़ती हूँ, सफाई करती हूँ और अपना रूटीन वर्क करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। मम्मी को मैंने सारी दवाइयाँ दे दी हैं और बस नेबुलाइज करती हूँ इसके बाद। और अभी तक मैंने झाड़ू फिर नहीं लगा रखी है, मैं और काम में लग जाती हूँ। फिर अब झाड़ू शुरुआत करती हूँ, अब लगाई देती होगी, बहुत देर हो गई है। ये बनाई है मम्मी जी ने काले तिल की चटनी, बड़ी अच्छी लगती है, स्वादिष्ट। ये बना है मीठा कद्दू, जो पीला वाला कद्दू होता है, बड़ा मीठा मीठा अच्छा लगता है। और मैं बना रही हूँ एग करी, मसाला भून रही हूँ। एग मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाले एग जिसमें उबाला जाता है उसमें एग लगा रखा है और फटाफट मसाला तैयार करके दूसरी कढ़ाई में उनको तलूँगी कि देर हो गई है बहुत। और बनी है मलका की दाल जो कि इसके अंदर है। आज दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा दिन में मैं मार्केट चली गई थी। मुझे मेरे सूट फिटिंग के लिए दे रखे थे, तो वो काफ़ी समय से मैं नहीं लाई थी, तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो उसमें थोड़ा इधर से इधर हिमाद्री को साथ लगी थी, इधर से उधर घुमा दिया। तो आज कुछ भी मन नहीं करा कि ब्लॉग बनाऊँ। पहले सोचा था अपलोड करूँगी नहीं करूँगी, तो वरना छोटा सा थोड़ा सा मैंने सुबह बना रखा है, तो मैं सोची कभी ज़रूरी थोड़ी बड़े बड़े ब्लॉग डाले जाए, थोड़ा सा स्मॉल सा ब्लॉग डाल दूँगी। और खाने में इस समय बन रहा है गाजर मटर रात के डिनर में, और बन रही है एग करी। बस मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिए और फटाफट प्याज पीसूँगी और एग करी बना दूँगी। और हिमाद्री तो दिन भर कभी ये खाना है कभी वो खाना। आज से हिमाद्री ने आइसक्रीम खानी शुरू कर दिया, 2 आइसक्रीम खाई, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और चॉकलेट कोन भी खाया है हिमाद्री ने। अब देखती हूँ कल गला खराब होता है नहीं होता है। अभी मैं एग लेने गई तो हिमाद्री ने कहा 4 जेम्स के पैकेट लाना। देखिए ये जेम्स के पैकेट हिमाद्री ने पकड़ लिए। दिन भर मीठा खाती है, बहुत मीठे की शौकीन है। हिमाद्री की ना टीथ में कैविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं होगी, उसी कैविटी नहीं हो सकती। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना हिमाद्री? उसे कैविटी नहीं होती। लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है हिमाद्री, कुछ नहीं करनी है ना। पाती हूँ। तो मैडम ने कहा था फोनिक साउंड बतानी। ए सेज सब भूल जाती है। दिन में मैंने इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कराई कि फोनिक साउंड्स आनी चाहिए। ए सेज आ, बी सेज बा, सी सेज का,
समटाइम सा। सब सिखाती हूँ लेकिन दिमाग से सब साफ हो जाता है। और मम्मी तो आज इस रूम से उस रूम से तीसरे रूम में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या प्रोड्यूस करने वाली मशीन है उसे ले करके पूरे कमरों में घूमने में लगी हुई थी। ले जाती हूँ, फिर पॉइंट में लगाती हूँ, फिर दूसरे रूम में ले जाती हूँ, फिर पॉइंट में लगाती हूँ। बस दिन भर मेरा आज यही काम रहा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट किया कीजिए, कमेंट करा कीजिए अच्छे अच्छे। ये देखिए मेरे अंडे और चीखने के लिए आ गए। हाँ बाय बाय तो कहना ही लास्ट में। बचाओ 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 मुझे, बच्ची से बचाओ। बाप रे बाप, तो ठीक है आगे तो मुझे बोलने देंगे नहीं तो बाय बाय।